क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरे नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा कांत भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, श्री श्री प्रहलाद सिंह देव भगवान की जय, श्री श्री षड गोस्वामी गण की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम ज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतामतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च शिवं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग भूमिका के अंदर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि हमें भगवत धाम जाने की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके लिए योग्यता लगती है। एक ही योग्यता है। वैसे तो यहाँ कई सारी योग्यताएं थी, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामः। इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ति अमूढ़ा। दूसरे शब्दों में एक ही योग्यता है, वो है अमूढ़ा। वैसे कई सारी योग्यताएं हैं कि निर्माण अर्थात मान सम्मान से परे होना चाहिए, मोह से परे होना चाहिए, जित संग दोष, संग दोष को जीतने वाला होना चाहिए,
अब संसार में हैं हम, लेकिन संसार में रहते हुए संसार के दोष में अगर संगति के कारण अगर हम फंसे रह जाते हैं तो नहीं निकल पाएंगे। पूरी तरह से कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से परे होना पड़ेगा। संसार में सुख दुख हानि लाभ जय पराजय जन्म मृत्यु, ये सब चीजों को लेकर के अगर फंसे रह जाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे। गच्छन्ति, लोग जाया करते हैं, प्राय प्राय हम भी जा सकते हैं, बहुवचन के रूप में यहाँ गच्छन्ति शब्द उपयोग में आया है। गच्छति एक व्यक्ति जाता, लेकिन गच्छन्ति कई सारे लोग जा चुके हैं, जाते हैं प्राय। अमूढ़ा, कुल मिलाकर के ये सब अमूढ़ों के लक्षण हैं। और संसारी दृष्टि से कोई व्यक्ति जितना अहंकारी हो जाता है, जितना मान सम्मान बढ़ जाता है, उतना ही उसकी इज्जत हो जाती है। उसको लोग अमूढ़ कहते हैं, उसको लोग बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन भगवती तो उसको मूढ़ घोषित कर रही है। और जितना हम मान अपमान इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, जितना आदमी अध्यात्म में लग जाता है ना, लोग कहते देखो ये तो पागल हो गया, ठाकुर जी को ही पागल कर रहा है, ना रात को सोने देता है, ना सुबह में दिन में सोने देता है। अरे सुबह शाम भगवान का नाम लेना होता है, ऐसा थोड़ी कि दिन रात हाथ धो के ठाकुर जी के पीछे पड़ जाना होता है। तो पागल हो गया है। पागल नहीं है। पागल तो वो व्यक्ति है जो लग नहीं रहा है भक्ति में, वो मूड है। अगर अध्यात्म नित्य अनित्य अगर कोई अध्यात्म में लग गया तो वो बोले वो अमूढ़ है। भगवतीता की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, समाज की संसार की परिभाषा अलग है। लेकिन हम सब संसार की संगति के कारण संसार की परिभाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, गीता की संगति कोई करता ही नहीं। तो गीता की यह परिभाषा हमारे चित्त में टिकती भी नहीं है आसानी से। आगे प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। हमारी प्रवृत्ति क्या है? इवेंचुअली ये देखा जाता है कि हमारी प्रवृत्ति प्रभुत्व जताने की है या सेवा करने की है। भगवान के धाम में वहाँ प्रभुत्व, दो प्रभु नहीं हो सकते, वहां तो एक ही प्रभु है, भगवान श्री कृष्ण। अगर वहां हम भी प्रभुत्व जताने के लिए चले जाएंगे तो फिर तो वहाँ झगड़े चालू हो जाएंगे। इसलिए वहाँ प्रभुत्व जताने वाले लोगों को प्रवेश नहीं है। बोले प्रभुत्व जताने वाले तो यहीं पर संसार में झगड़ा करते रहो, एक दूसरे का गला काटते रहो। और वो बंदर वाला न्याय है, न किसी और को प्रभुत्व जताने को मिलता है यहाँ, ना खुद को जताने को मिलता है। यहाँ भी तो प्रभु का ही प्रभुत्व चलता है। लेकिन व्यक्ति भगवान को अनदेखा करके अपने प्रभुत्व के लिए दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं और संसार में आदमी मरमरा के चला जाता है। इसलिए भक्ति का लक्षण वास्तव में क्या निकल कर के आता है कि हम प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को अपने अंदर विकसित कर रहे हैं, या हमारे अंदर प्रभुत्व की वृत्ति खत्म हो रही है। हम हर जगह पे अपना नाम ठोकने पर तुले हुए हैं कि ये मकान भी मेरे नाम पे हो जाए, जमीन भी मेरे नाम पे हो जाए, दुकान भी मेरे नाम पे हो जाए, सब कुछ मेरा ही नाम सब जगह पे चलता चले। या फिर इन सब झंझटों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है यार, छोड़ो, संसार से जाना है, बस उसकी तैयारी करनी, कुछ नहीं। प्रभुत्व जताने वाला व्यक्ति बहुत संग्रही होता है, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने पे तुला रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, जिसके अंदर दासत्व होता है, वो किसी चीज को इकट्ठा नहीं, क्योंकि गरीब के पास सेवा के अतिरिक्त और क्या होता है, क्यों कुछ चीजों को चाहेगा फिर। इसलिए यहाँ प्रभुपा जी ने स्पष्ट कहा कि जो इच्छा है काम वासना की, यही प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति है, और सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होते। सब संसार के जितने भी मोह है ना, ये सब झूठे हैं। झूठे इसलिए हैं क्योंकि या तो ये हमें छोड़ के चले जाएंगे या हम इनको छोड़ के चले जाएंगे। अगर इनकी शाश्वतता होती तो या तो ये हमारे साथ रहते या हम इनके साथ रहते। सारे भोग एक न एक दिन छूटने तो है ही। लेकिन उसकी वजह से विचार कर हमने कितना बड़ा ऑप्शन छोड़ दिया। हमने चकाचौंध के चक्कर में हमने शाश्वत सनातन धाम को छोड़ दिया, जहाँ के भोग वास्तव में सत्य हैं, क्योंकि वो सब शाश्वत जगह है।
कोई चीज हमें दी जाए, थोड़ी समय के बाद थप्पड़ मार के ले ली जाए, क्या फायदा ऐसा देने से? फिर आदमी कहता है, इससे अच्छा तो देते ही नहीं, तो कम से कम टेंशन तो नहीं होता। तो संसार में ऐसा ही है, प्रत्येक भोग वस्तु को लेकर के संसार में थप्पड़ मार करके छीना जाएगा। इससे अच्छा तो भगवान का शाश्वत सनातन धाम का भोग प्राप्त करने की चेष्टा करें। इसलिए अविनाशी धाम सबके लिए नहीं है। अविनाशी धाम तो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा जो मोहग्रस्त नहीं होता, जैसे नचिकेता जी थे। नचिकेता यमराज के पास चले गए, यमराज कहते बेटा तो वरदान में एक काम करो, अमृत पी लो। बोले अमृत का क्या करूंगा, देवता लोगों ने अमृत पिया है, इतना अमृत पी करके कोटाई हुई उनकी, मरे नहीं। मरे नहीं लेकिन मार तो पड़ी, शरीर तो करहा रहा है। तो ऐसे लंबे जीवन का क्या फायदा जो करा करा करके जिए। जो कष्ट के साथ जीवन यापन हो। कौन सा उनके जीवन में अमृत पी करके ऐसा सुख आ गया? हाँ, पराजित नहीं होते हमेशा के लिए तो अलग बात थी कि चलो भाई अमृत पी लिया। और कौन सा कभी समाप्त नहीं होंगे, समाप्त तो फिर भी होंगे। संसारी दृष्टि से ऐसा लगता है कि अमृत पा लिया। अब जैसे संसार में कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट जॉब को क्या बोलते हैं पर लोग पता है? परमानेंट जॉब। मतलब जैसे संसारी भाषा में देवलोक के लिए जैसे अमृत है ना, अमृत तो वास्तव में भगवान के धाम को जाने के लिए भक्ति है, जो शाश्वत जीवन हमेशा के लिए देती है। संसार में जो समुद्र मंथन से अमृत निकला वो अमृत तो है ही नहीं, लेकिन उसको संसारी भाषा में अमृत इसलिए किया जाता है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में देर से मरता है आदमी, इसलिए उसे अमृत कहा जाता है। ऐसे ही संसार में नौकरियां भी दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। प्राय संसार में प्राइवेट जॉब को लोग टेम्परेरी जॉब कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब को लोग, सरकारी नौकरी को परमानेंट जॉब कह लेते हैं। लेकिन क्या वो परमानेंट है वास्तव में? केवल नाम मात्र की परमानेंट है। जीव जो नौकरी दे रही है सरकार, वो सरकार भी परमानेंट नहीं है, तो तुम्हारी नौकरी परमानेंट कैसे हो सकती है? लेकिन भ्रम ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि आदमी उस भ्रम के चक्कर में बस परमानेंट नौकरी मिल गई ना, अब टेंशन फ्री। वो बेवकूफ को पता नहीं कौन, तुम खुद परमानेंट नहीं हो, तुम्हारे लिए सिर पर काल मढ़ रहा है। ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन नचिकेता को समझ में आ रहा था। बोले मैं क्या करूंगा अमृत पान करके? अरे सुनो सुनो, देखो तो अमृत नहीं चाहिए तो अप्सराओं को ले लो, कितनी सुंदर नाच रही है देखो, इनकी कमर देखो, इनका शरीर देखो कितना सुंदर है, ये अप्सरा ले लो इसमें से जो चाहिए तेरे को। अरे ये तो सारी इंद्रियों को जला देंगे भोगों में। हम जब चले जाएंगे तो भोग करने से इंद्रियां जल जाती हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहते हो, लोक के राजा बन जाओ कितनी देर के लिए? बोले सब नष्ट होने वाला है। छोटे से बच्चे में इतनी बुद्धि है, और हम बूढ़े हो जाते हैं, सठिया जाते हैं, 60-60 साल की उम्र के हो जाते हैं, फिर भी इतनी सी बुद्धि स्ट्राइक नहीं करती कि संसार से हमें जाना है। कोई नहीं सोचता संसार। कैसी विचित्र बात है। ऐसी उनके अंदर कहाँ से आ गई ताकत? बोले वो तेजस्वी बालक थे, भक्तों की संगति के प्रताप से ऐसा होता है। इसलिए जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमारे चित्त में कभी ऐसा दिमाग में आता है, नहीं तो दिमाग एकदम से ऐसा खोचड़ा बना रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं यही सेंस नहीं होता हमारे जीवन में, क्या बोल रहे हैं यही सेंस नहीं होता। अच्छा मेरे को एक काम करो, मेरे को ये काम करना है, अब मेरे को आज्ञा दे दो। भाई वाह। और आज्ञा ना दो, बोले दिमाग खराब मत करो मेरा। भाई वाह, दिमाग तुम्हारा पहले से ही खराब है, उसको दिमाग को क्या खराब किया जाए। आज्ञा दे दो बस, सब चीजों की जो मन करना चाहता है वो सब आज्ञा। ये तो प्रभुत्व जताने वाली बात हो गई। दादागिरी से प्रभुत्व जता रहे हो, जबरदस्ती उसी चीज को गोल 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 घुमा करके वहीं पर लेकर के आ रहे हो। आप आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हो, आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हो? अरे यार, तो तुम ही आज्ञा दे दो पहले पूरी अच्छी तरह से, फिर मतलब ये दिखा रहे हो तुम हमारी आज्ञा का पालन करो, नाम ऊपर से आज्ञा है बस। कैसा दिमाग एकदम से इतना गंदा कि आदमी सामने वाले को समझता ही नहीं। अपने सामने हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है बस मैं जैसे नचाऊंगा सब लोगों ने वैसे नाचना चाहिए, ये प्रभुत्व जताने की वृत्ति है। फिर चाहे ऐसा व्यक्ति, हाँ, 7 कोस की परिक्रमा लगाए, या वृंदावन की परिक्रमा लगाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, फिर चाहे 84 कोस की धाम की परिक्रमा लगा दो,
फिर चाहे सारे धरती की परिक्रमा लगा दो, ब्रजमंडल की लगा दो, या पूरे संसार की लगा दो, किसी की परिक्रमा लगा दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि वो उद्धार को प्राप्त हो जाए। ये सब पाखंड है। चित्त की विनम्रता आना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा गुण चाहिए। इसलिए हम लोग स्थित नहीं हो पाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति? जो झूठे भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। यहाँ तक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। गीता में 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में अन्यत्र कहा गया, अव्यक्तो अक्षर इति युक्त तत् इति युक्तस् आहुर परमाम गतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। कितनी जगह भगवान ने इस बात की घोषणा किया, भाई मेरे धाम में जाकर के वापस आपको गिरना नहीं पड़ेगा। एक हमारे भक्त हैं, साउथ इंडियन है, तो उसमें वो मेको मेको इस संसार में वापस नहीं आना प्रभु जी। मेरे को भी नहीं बोलते हो, मेको इस संसार में वापस नहीं आना, धाम में जाना है। ऐसा है कि वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा? बोले अरे भैया, भगवान घोषणा कर रहे हैं ये संसार बहुत गंदा है। बोले ये संसार अच्छा नहीं है, ये संसार बहुत गंदा है, यहाँ सब गंदे लोग हैं, ऐसे बोल रहा है वो। ये सच में ये संसार अच्छा नहीं, लेकिन हम क्या है कि हम इतने ज्यादा गंदे हैं कि हमें ये संसार हमारे कंपैरिजन में अच्छा लगने लगता है। और हम सोचते हैं ठीक है, क्या दिक्कत है यार। उनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, गंदा है, मेरे को वापस नहीं आना। कोई ऐसा सोचता है इस संसार को लेकर के? पहले तो जाने का ही नहीं सोचता कोई, पता ही नहीं किसी को कि मृत्यु भी आनी है और हम जाएंगे इस संसार से, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, फिर कुत्ता बनेंगे, फिर गधा बनेंगे, फिर सुअर बनेंगे। थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार तो करें एक बार, थोड़ा सा कुत्ते के शरीर में घुस करके ऐसी आर्टिफिशियली, मेंटली जस्ट, काश मैं कुत्ता बन गया और बरसात हुई तो कौन से घर में घुसूंगा। अब जरूरी नहीं है कि आप वोडाफोन वाले ही कुत्ते बने। आपकी तो बात क्या कहूँ, मैं मेरी बात करूँ, जरूरी नहीं कि मेरे को वोडाफोन का ही कुत्ता बनने का अवसर मिल जाए। वहां तो हो सकता है थोड़ी बहुत इज्जत भी मिल जाए, लेकिन अगर आवारा कुत्ता अगर मैं बन गया, कौन से घर में घुसने को मिलेगा? हर घर मेरे को पत्थर मारेगा बरसात के समय। फिर मैं सोचूंगा शायद किसी गाड़ी के नीचे ही घुस जाऊंगा। फिर किसी गाड़ी के नीचे जैसे घुसूंगा, बेचारा सेल मार देगा, उतनी देर में मैं और टेंशन में आ जाऊंगा, फिर क्या होगा? थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा मेरे को कि कुत्ते के शरीर में घुस जाऊंगा तो कैसा जीवन होगा, बिल्ली बन जाऊंगा तो कैसे कटेगा, और गाय भैंस बन जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। एक बार मैं बॉम्बे जा रहा था, ट्रेन में बैठ करके जा रहा था, तो ट्रेन तो सब जगह से गुजरती है, कई कई गंदे इलाके भी, कई झुग्गी झोंपड़ी वाले एक ऐसे इलाके से गुजर रही थी, वहाँ गंदा, पूरे शहर का पानी का एकदम तालाब, गंदे पानी का तालाब बना हुआ है, और ट्रेन लाइन उसके नजदीक से गुजर रही है। वहां से मेरी ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन लाइन के पास में खूंटा गाड़ करके एक बेचारी गाय बंधी हुई, इतने मच्छर, इतने मच्छर। एक सेकंड के लिए उसकी ना पूंछ शांत है ना पैर शांत है, और गला बांध करके उसको वहां पर खड़ा किया हुआ है। वो बेचारी इतनी तड़प रही है एक प्रकार से, कंटिन्यूअस रूप से, घंटे घंटे हो गए उसको। जैसे ही वहां पर उसने खड्डे कर रखे थे, और ट्रेन धीरे धीरे वहां से गुजर रही है और दिखा रही है मेरे को, देखो अगर मैं कल गाय भी बन गया, गाय शब्द नाम सुन करके अच्छा लगता है, लेकिन गाय का जो पशुता का जीवन है, अगर उसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से थोड़ा सा विचार करेंगे और ऐसी जगह पे बांध दिया जाए, हाँ, कितनी बड़ी सजा है एक प्रकार से। मन में मेरे आया कि यार, अगर कभी अपने को ऐसे बनना पड़ेगा तो क्या होगा। हाँ, इतनी बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन हम में से कौन संसार में प्राय ऐसा सोचता है कि कल हमें ऐसा भी बनना पड़ सकता है? तो बहुत जल्दी बनना पड़ सकता है, कोई नहीं जानता कि कल का दिन भी हमारे पास है या नहीं है, कोई नहीं जानता। लेकिन हम ऐसे निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, कोई नहीं, देखा जाएगा। इसलिए
हमें इस धाम के विषय में थोड़ा सा विचार करना चाहिए और ठंडे दिमाग से एक ही लक्ष्य बन जाए, बस मुझे 84 लाख योनियों में ना कॉकरोच बनना है, ना सांप बनना है, ना छिपकली बनना है, ना मगरमच्छ बनना, कुछ नहीं, बस मुझे भगवान के धाम में जाना है, जहाँ जाने के बाद कहीं वापस आना ही नहीं पड़ेगा। जिसको कि भगवान यह पर यम प्राप्य न निवर्तन थे, यम मतलब जो कोई भी व्यक्ति पा सकता है, जिसको कोई भी व्यक्ति पा सकता है। अव्यक्त तो अक्षर, अव्यक्त अक्षर का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वो निराकार है। बहुत सारे लोग जो हमें दिखाई नहीं देता बोले निराकार है, जैसे आपने जाल फेंका तालाब में और वहां जाल में अगर मछली नहीं, बोले सारे मछली तालाब में है ही नहीं। अरे तुमने जिस जगह पे फेंका वहां मछली नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी सारे तालाब में मछली नहीं है। अव्यक्त अगर तुम्हारे लिए कोई धाम है जो संसार में, वो धाम तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो धाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सारे लोग किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, स्वर्ग तो नरक को ही नहीं मानते, तो धाम को कोई व्यक्ति कैसे मानेगा, जबकि धाम तो बहुत ऊपर है इन सब चीजों से। उसको कैसे समझ आएगा। लेकिन शास्त्र बता रहा है, क्या कह रहा है, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत प्रकट नहीं है, ध्यान दो। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत भी प्रकट नहीं है, तो आध्यात्मिक जगत के लिए हम कैसे अपने आप में इतना महान समझ लें कि मेरे सामने आध्यात्मिक धाम गोलोक धाम दिखाई दे जाए, बिल्कुल चिंतामणि वाला धाम दिखाई दे जाए मेरे को, कल्प वृक्ष वाला धाम दिखाई दे जाए मेरे को, सुरभि गायों वाला धाम दिखाई दे जाए, कैसे दिखाई दे जाएगा हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। अगर दादी बाबा ना बताएं बेटा ये तारा देख रहे हो जो ज्यादा चमक रहा है, ये ध्रुव तारा है, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा ये ध्रुव तारा है हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। वैज्ञानिक लोग एक्चुअली में, एक बात तो हमें पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए इस गीता को पढ़ने के साथ साथ, कि हमें साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं करना है ये विश्वास कर लेना चाहिए कि साइंटिस्ट पे विश्वास नहीं करना चाहिए ये विश्वास मन में बैठ जाए कि भाई हमें वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आए दिन न जाने क्या क्या इनकी अपनी अपनी मनगढ़ंत धारणाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। ये लोग शास्त्र के अनुसार कभी जीवन को जीते ही नहीं, ना ही बता सकते हमको। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपा जी को कहता है, बहुत लोग दिमाग लगाते हैं भक्तों के लिए समझाने के लिए, तो प्रभुपा जी को समझाने वाला कोई व्यक्ति पहुंच गया, बहुत महान होगा पता नहीं, दुष्ट आदमी। तो प्रभुपा जी को जाकर के कहता है, प्रभुपाद आप लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये सब चीजें, और आपको बाद में मृत्यु के समय में पता चले कि कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो प्रभुपा जी बहुत ह्यूमरस होकर के उसके साथ बात करने लगे। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर नहीं है तो पूरा दिन तो हम अपना भक्ति में ऐसे आनंद से गुजारते हैं कि हम नाचते हैं, गाते हैं, हरि चर्चा करते हैं, और कितना अच्छा लगता है। देखो मंदिर में जब हम रहते हैं तो हर समय गिने चुने ही चेहरे हम एक दूसरे के देखते हैं, लेकिन सालों सालों तक चेहरे वही देखने के पश्चात भी बोरिंग फील नहीं होती। हर रोज भगवत गीता की चर्चा, हर रोज भागवतम की चर्चा, या हर रोज कुछ ना कुछ कृष्ण चर्चा, कृष्ण सेवा, अगर ऐसा होता है तो जीवन बड़ा आनंद से व्यतीत होता है। और रोज मंगल आरती में डांस करने को मिलता है, रोज संकीर्तन करने को मिलता है, रोज कथा सुनने को मिलती है, रोज मिलजुल करके प्रसाद खाते हैं, ना नौकरी जाने का झंझट, ना चाकरी करने का, ना किसी की गाली खाने का कोई झंझट है ही नहीं तो देखा जाए तो कितना आनंद भरा जीवन है, कितना साफ सुथरा जीवन है, कितना सम्मान का जीवन है, हर व्यक्ति सम्मान करता है। तो बोले पूरा जीवन हम बहुत अच्छा जिए, और जब मरेंगे तो हमारे लिए विष्णु दूत आएंगे, और हम लास्ट में सनातन धाम, शाश्वत धाम, भगवान के धाम को जाएंगे। तो हमारे लिए तो भगवान है, तो हमारे लिए बेस्ट ही बेस्ट है कि हम तो धाम में जाएंगे, ऐसा तो हमारा विश्वास है। अगर तुम्हारे कहने पर भगवान नहीं है तो भी हमारा घाटा क्या है, जीवन हमारा आनंद से बीता ऐसा तो है नहीं कि रो रो के बिताया हो हमने जीवन। लेकिन तुम्हारा विचार करो, अगर तुमने जीवन के अंत में ये पाया कि कृष्ण हैं और उनकी अवज्ञा की तुमने जीवन भर, और फिर यमदूत तुम्हारे सामने खड़े हो गए और तुम्हें उठा करके लेके जा रहे, तुमने कृष्ण की शरण नहीं ली, तब तुम्हारी जो धुनाई होगी ना, बोले जो कॉटन की धुनाई होती है ना गद्दा भरते समय मशीन में, वो धुनाई पीछे छूट जाएगी, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारी, उस समय तुम्हारा क्या होगा। और अभी वर्तमान में तुम्हारा क्या हो रहा है, वर्तमान में तुम रो रहे हो, पूरा जीवन गधा मजूरी कर रहे हो।
आइडियली व्यक्ति कितना गधा मजदूरी करता है, 8 घंटे तो लीगल करता है। और 8 घंटे लीगल केवल कहने के लिए है। नौकरी जहाँ व्यक्ति को सेक्टर में मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में विशेष रूप से 12 घंटे 14 घंटे ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है 8 घंटे के नाम पर। बोले तुम तो पूरा रो रो करके जीवन गुजार रहे हो, कष्ट के साथ जीवन गुजार रहे हो, पूरा जीवन कष्ट में और बाद में नरक में। तुम्हारी स्थिति क्या होगी? हाँ, इसलिए हमारी संसार में इस वृत्ति को हमें समझ लेना चाहिए कि इन लोगों पे भरोसा नहीं करो, बस ये विश्वास दिमाग में बैठा लो। विश्वास करेंगे तो हम गीता के ऊपर करेंगे, भागवत के ऊपर करेंगे, परंपरा के ऊपर करेंगे, शास्त्र के ऊपर करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है। अब साइंटिस्ट ऐसा तो है ना कि धाम से उतर के आया, उसकी भी तो इंद्रिया अपूर्ण है ना, वो भी हमें खोज करके क्या दे देगा ऐसा। बोले हम ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। जितनी चाहिए उतनी जानकारी मिलेगी आपको धाम के बारे में या संसार में सब जगह के बारे में। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब विश्वास एक ही जगह पे होगा, या तो संसारी लोगों पर होगा या फिर शास्त्र के ऊपर होगा जो हमारे आचार्यों ने दिया है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। सब लोगों का वर्णन है भागवतम के अंदर, वो भी संक्षेप में। बाकी और भी पुराण है जहाँ विस्तार से अन्य लोगों का भी वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। यहाँ तो वो निराकार नहीं है, हमारे लिए अभी अव्यक्त है, हमारे लिए वो अप्रकट है। अभी जैसे रात हो गई तो अभी सूर्य अप्रकट है हमारे लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य है ही नहीं, सूर्य सत्ता ही नहीं रखता। नहीं, सूर्य है। जब हम योग्यता हासिल कर लेंगे, क्या योग्यता है, रात गुजार लेंगे बस जैसे तैसे करके और आंखें खोल करके बैठे रहेंगे तो सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। रात गुजार जाएगी और आंखें बंद रखेंगे फिर से 12-13 घंटे के लिए, तो फिर से रात आ जाएगी, फिर हम सूर्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक तो रात भी गुजारनी पड़ेगी, साथ में आंखें भी खोल करके रखनी पड़ेंगी, तो सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी सब चीजों की अपनी योग्यता होती है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो व्यक्त या अप्रकट कहलाता है। बहुत सुंदर जानकारी बृहद भागवतामृत ग्रंथ में दी है, जहाँ गोप कुमार गुरु मंत्र के जपने से, भक्ति करने से कैसे एक एक लोक को पार करते हुए अंत में भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। तो वहां सब वैकुंठ आदि इंद्रलोक आदि सब लोकों का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है और बहुत विस्तार से वर्णन है। उसको हमने पढ़ा तो बहुत विश्वास बैठ गया हमारे दिमाग में। ये कितनी सत्य बात है, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ। कभी मौका लगेगा तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग मिल करके। बहुत सुंदर ग्रंथ है और बहुत सुंदर घटना है जो घटित हुई है साक्षात रूप से। लेकिन हमारे लिए तो अब व्यक्ति है। अभी व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना या लालसा करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अब देखो, किसी व्यक्ति को जब बता दिया जाता है ना कि हाँ भाई सिंगापुर में ये बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, आदमी के दिमाग में सुनते 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 नेचुरली आ जाता है, अच्छा मेरी भी टिकट निकालो ना, मैं भी सिंगापुर घूम के आऊंगा। कोई व्यक्ति बताता है दुबई में ऐसा ऐसा है, देखा है आपने? ओ नहीं देखा, तो आदमी मन में सोचता है कब मेरी टिकट नहीं बनेगी और मैं कब दुबई जाऊंगा। तुरंत पूछने लग जाता है वीजा पिजा का सेटिंग करवा दो भाई, और हम दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, घूम करके आएंगे। इच्छा जागृत हो जाती है तभी तो आदमी जा सकता है। जब इच्छा ही नहीं है तो कौन व्यक्ति दुबई पहुंच जाएगा? संसार में कहीं भी व्यक्ति नहीं जा सकता जब तक कि लालसा उसके अंदर ना हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति को भगवत धाम जाने की लालसा होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना या लालसा करनी चाहिए। केवल भगवत धाम की ही कामना बस मन में आ जाए। आज भगवत धाम जाने की इच्छा तो है, लेकिन साथ में बहुत सारी जगह और भी जाने की इच्छा है।
ससुराल भी जाने की इच्छा है, वहां चाहते हैं कि भाई श्रावण मास में बूरा खा करके आते हैं, वहां मिठाई खा करके आते हैं, थोड़ा ससुराल घूम करके आते हैं। संसार में कहाँ कहाँ हमारी जाने की इच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति दिल्ली के आसपास, अरे इंडिया गेट देखना भाई, दिल्ली में जाके देख के क्या करेगा, वहां से यदगत्वा निवर्तनते नहीं होगा क्या, वहां से गिरना पड़ेगा। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ से वापस नहीं गिरना पड़ेगा। केवल वहीं की ही लालसा, अंतर रात दिन बस। गुरु महाराज जब भी मिलते हैं ना, हमेशा ही ये बात पर बल देते हैं, धाम जाना है कि नहीं जाना है। अच्छा क्या प्रोग्राम है ये बताओ। तो क्या प्रोग्राम सुनते ही आदमी को ऐसा लगता है, क्या प्रोग्राम, मतलब कुछ अलग प्रोग्राम होगा शायद। हाँ, कहीं कलकत्ता जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, बम्बई जाना होगा। तो कई बार, अरे मूर्ख, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या प्रोग्राम है, मैं पूछ रहा हूँ कि भगवत धाम जाने का तुम्हारा प्रोग्राम पक्का है कि नहीं है। तभी ओ महाराज जी, वो भगवत धाम जाने का, हाँ। देखो, वो हमेशा दूसरों को याद कैसे दिला देते हैं, क्योंकि वो अपने आप में याद रखते हैं, तभी तो दूसरों को याद दिला देते हैं। हम तो खुद को ही याद नहीं रख पाते, तो दूसरों को क्या खाक दिलाएंगे। और जबकि लाभ हमारा है, हमें खुद के लिए जाए, ऐसा नहीं कि भगवत धाम जाने का मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा वहाँ आफत आ जाएगी, वहां जाना है भाई, जाना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना है कि नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। भगवत धाम जाना है मतलब ऐसी जगह जाना है भाई जहाँ से फिर सब झंझट समाप्त हो जाएंगे, ऐसी जगह जाना है। लेकिन हम क्या झूठे सुख में पड़े रहते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं आगे, भगवत धाम की ही कामना या लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। वही बात दूसरे श्लोक के माध्यम से सिद्ध किया कि भगवत धाम की जब प्राप्ति हो जाएगी तो जीव को वापस नहीं आना पड़ेगा। अब इतना सब सुनने के पश्चात, जैसे एक योग्यता पहले ही बता दिया, अभी प्रभुपा जी फिर से यहाँ पर बल दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। कितना बढ़िया बात है। जैसे सुनने के बाद आदमी को अमेरिका का सुन लिया, भाई न्यूयॉर्क कैसा शहर है, ऐसा है वैसा है, फिर प्रश्न करेगा आदमी, अच्छा कैसे जा सकते हैं, क्या क्या लगता है उसके लिए, लंदन जाना है, क्या क्या लगता है भाई लंदन के लिए। ऐसे यहाँ प्रश्न किया गया कि ठीक है, अब भगवत धाम के बारे में हमने श्रवण किया, यहाँ पर भगवत धाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, विशेष रूप से मनुष्य शरीर पा करके। तो प्रश्न उठता है भाई कैसे जा सकते हैं, अब उसको बता रहे। इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस तरह दी गई है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। कितना बढ़िया बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अंत काले, अंतिम समय में जो आएगा ही आएगा। कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा घोषणा कर दे कि मेरा अंत काल कभी नहीं आएगा। अंत काल अपने आप आएगा। तो देखो, अंत काल को लेकर के घबराने की बात होती है, और यहाँ अंत काल को लेकर के धाम को जाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की जा रही। अंत काल से सब दूर भागते, और जब धाम के बारे में अपॉर्चुनिटी हो तो कोई दूर भागने वाली बात है क्या। व्यक्ति सोचेगा जल्दी से अंत काल आ जाए, कितना बढ़िया हो जाएगा। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से संसार को डर लगता है, बोले मेरे को तो बहुत आनंद की बात लग रही है। क्यों भैया आनंद की बात क्यों लग रही है। आनंद की बात ही है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो सिंहासन पर चढ़ के जाने का जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो तो खुश हो जाएगा, और जिसको जंजीरों से बंद करके घसीटते हुए घोड़े के पीछे, जैसे फिल्मों में लेकर के जाते हैं विलन को हीरो लोग, ऐसे अगर यमदूत हमें लेकर के जाएंगे तब हमारी क्या दुर्गति होगी। हमें तो फिर भैया डर ही लगेगा ना। ये ऐसे ही है कि जैसे पढ़ लिखे के आप विद्यार्थी, तो उससे ले लो यार परीक्षा, कोई चिंता की बात नहीं है, अगली क्लास में जाने को मिलेगा। और जिसने पढ़ाई नहीं किया वो तो अरे, अच्छा हुआ परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई, परीक्षा के दिन ही सोचे आज प्रिंसिपल मर जाए कम से कम,
जिससे कि कम से कम आज तो कॉन्डोलेंस हो जाएगा, आज का पेपर आने वाले समय में शिफ्ट हो जाएगा। तो आदमी सोचता है बस एक दिन कैसे भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसे ही मरने वाले व्यक्ति की यही दशा होती है, बहुत दुर्दशा होती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके जीवन में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद, कब मैं मरूंगा और कब भगवान से मिलूंगा। उसके दिमाग में तो ऐसा रहता है, कोई टेंशन ही नहीं होता। तो कैसे जाएंगे? बोले अंत काले, अंतिम समय में क्या करना पड़ेगा? च मामेव, मेरे माम एव, केवल मेरा ही। जैसे प्रभुपाद जी ने पहले बताया, भगवत धाम की ही लालसा, ऐसे ही धाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की ही लालसा, कृष्ण की ही याद, कृष्ण की ही इच्छा, धाम की ही इच्छा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन की ही इच्छा, क्योंकि ये सब अंतर नहीं रखते आपस में, ये साक्षात श्री कृष्ण ही है। इसलिए इनमें से किसी की भी एकमात्र केवल कृष्ण की ही इच्छा इन 6 चीजों के माध्यम से अगर हम व्यक्त कर पाते हैं अंतिम समय में। और देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं अंतिम समय में कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के गवाही देगा, या अंतिम समय में हल चलाएगा तब मेरे पास आएगा, अंतिम समय में उल्टा लटकेगा तब तपस्या करेगा ऊर्ध धूम्र तब मेरे पास आएगा, अंतिम समय में बोले उसको आ, सारे शरीर को एकदम से चीर फाड़ करके बाहर आएगा तब मेरे पास आएगा, अंतिम समय में घर वालों से झगड़ा करेगा तब मेरे पास आएगा। नहीं, भगवान ने कितनी सरल सी बात कह दी। अरे तुम्हारी आंख काम कर रही है नहीं कर रही है कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा गला काम कर रहा है नहीं कर रहा है, गला रुंध जाता है अंतिम समय में कई बार, और बुरी हालत हो जाती है, हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं, पैर नहीं उठ पाते, कुछ भी शरीर का एक भी अंग करना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मन उस समय में फिर भी क्रियाशील रहता है। भगवान कहते उसी मन को अगर तुम मेरे स्मरण में लगा देते। मन हमारा कहाँ है? मन हमारा कहाँ है? जल बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, जो जाके मन में बसे वो ताही के पास। बोले जल में कुमुदनी बसती है, चंद्रमा आकाश में बसता है, और जिसके मन में जो बसता है वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए मन हमारा कहाँ है? और मन की परीक्षा बोले अंतिम समय में हमारा मन कहाँ है? जैसे प्रभुपाद जी अंतिम समय में भगवतीता के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, अंतिम समय में प्रवचन दे रहे हैं। फाइनल लेसन प्रभुपाद जी का आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा, कितना क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं। इसलिए अंत काले च मामेव स्मरण, केवल मेरा स्मरण कर लो, मेरी याद कर लो बस। मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम बड़ा सरल संस्कृत है, कलेवर मतलब ये शरीर। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में बस मेरी याद करते हुए शरीर का त्याग करता है, यह प्रयाति, बोले वह मेरे पास आ जाता है, सब मद भावम, वो प्राप्त होता है मेरे भाव को, याति, इसमें कोई भी नास्ति अत्र संशय, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। यहाँ तुरंत शब्द डाला है प्रभुपाद जी ने, तुरंत प्राप्त होता है, ऐसा नहीं आज मरेंगे 10 दिन तक फिर कुछ और चलेगा बीच में फिर जाकर के भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, नहीं। बिजली कड़कती है ना, बिजली, इधर शरीर छूटा और उधर दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। नारद जी को ऐसे ही मिला था, नारद जी ने पूरा जीवन भजन किया, इधर शरीर छूटा और उधर दिव्य शरीर प्राप्त, तुरंत प्राप्त, देर नहीं लगी, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि हम सब संदेह से भरे हैं, ऐसा भी होता होगा क्या?
इतनी महिमा सुनने के पश्चात भी कई बार दिमाग में नेचुरली ये डिजायर नहीं आती कि नहीं मेरे को बस जाना ही है। क्यों नहीं आती? ज्यादा समय हम संसार की वार्ताओं को श्रवण करते हैं, इसलिए उनमें विश्वास है। जबकि यहाँ घोषणा करें इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि वह इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो निश्चित ही भगवान के धाम को प्राप्त होता है। निश्चित। दूसरा भी एक श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जो जिस जिस भाव का स्मरण करेगा उसको वैसा बनना पड़ेगा। अब हिरण की याद करते हुए जड़ भरत जी ने शरीर छोड़ा था, भरत जी ने हिरण बनना पड़ा था, निश्चित बनना पड़ा। इसलिए हम संसार में भगवान की याद करने में लग जाए बस। लेकिन भगवान की याद जो भगवान के नाम से होती है ना, अब ऐसा नहीं कि अंतिम समय भगवान की याद ऐसे ही तुरंत आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, बहुत कठिन है। यमराज यमदूतों को देख करके वहां पर बड़ी मुश्किल से अजामिल ने याद किया, तो अजामिल अपनी ओर झांक झांक करके बराबर देते, मैंने नारायण नाम लिया, मैं ही हूँ वो जिसने नारायण का नाम लिया, मैंने कैसे ले लिया नारायण का नाम? आश्चर्य, बोले मेरे मुंह से निकला नारायण का नाम, तुम लोग मेरा नाम सुन करके आए, नारायण का नाम सुन करके, हाँ भैया तेरे ही मुंह से नाम निकला है, और तुम पूरी तरह से पापों से मुक्त हो गए। तो उसको शौक लग रहा है मेरे मुंह से कैसे निकल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सेप्शनली कई बार ऐसा हो जाता है। और संसारी आसक्ति तो संतान में होती होती है, इसलिए बच्चे के प्रति आसक्ति तो थी, वो भी वैष्णवों की दया से उसने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण बेटा आ जाओ रोटी खा लेते हैं, नारायण बेटा चल खड़े हो जाओ, नारायण बेटा चलो सो जाओ, नारायण बेटा चलो खेलते हैं। रात दिन नारायण 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 नाम चिल्ला रहे हो। उतने अभ्यास के कारण गलती से उसका नारायण नाम निकला। तो हमें भी अगर अभ्यास करने का अगर अवसर दिया जाए तो ही हमारे जीवन में नारायण नाम निकल सकता है, कृष्ण नाम निकल सकता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो बहुत दुख की बात हो जाती है अभ्यास करना भक्ति का, जिसमें भगवान की याद करने का ही एक संस्कार पड़ता है हर क्रिया से, चाहे मंगल आरती हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे भागवतम हो, चाहे जप करना हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे यात्रा करना हो। कोई भी काम हम भक्ति का जो भी करते हैं उससे हमारे चित्त में संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वो सब संस्कार हमारे चित्त में डालने के लिए हमारे लिए ऐसा लगता है कितने दुख की बात है। ऐसा लगता है जप करना मतलब बहुत भारी काम है, मंगल आरती में डांस करना मतलब बहुत भारी काम है। अरे काम भक्ति का, आप उस अंग को पालन तो करो। जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखने का, क्या, एक झूठा सुख और एक झूठा दुख, ये दो बातें हैं। एक झूठा सुख और एक झूठा दुख, इसमें कभी नहीं फंसने का। झूठा सुख क्या है? बोले संसार में जो इंद्रियों का सुख है ना, प्रत्येक इंद्रिय का इंद्रिय के विषय के संसर्ग में आने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, वास्तव में वो केवल और केवल झूठा सुख है, क्योंकि हम इंद्रिय हैं ही नहीं। वास्तविक सुख तो हमारे लिए कृष्ण और आत्मा के मिलन में होगा। आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जब मिलन होगा, बोले वही वास्तविक आनंदित करेगा जो भक्ति से संभव है। इसलिए वास्तविक आनंद तो भक्ति में है। इंद्रिय तृप्ति में तो आनंद है ही नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से इसमें डूबे रहते हैं। दूसरे व्यक्ति को अगर ऐसे झूठे सुख में डूबते हुए देख लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है ओ कितना आनंद होगा। एक बालक था, वो बार बार मेरे से मिलने के लिए आता था, इंजीनियरिंग किया हुआ था, नौकरी चाकरी भी कर रहा था, सब कुछ। मैं बार बार उसको कहता यार संसार में शादी शुदी के चक्कर में मत पड़ना, भक्ति करना। बोले प्रभु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं इकलौता हूँ? मतलब मैं कौन सा दुखलौता हूँ, मैं भी तो इकलौता ही हूँ। तू भी इकलौता है तो दिक्कत क्या है, बहुत सारे इकलौते हैं, उसमें नई बात क्या है? बोले माँ बाप की सेवा कर लो, तू करेगा और माँ बाप की सेवा कौन करेगा? हम थोड़ी ना कह रहे हैं तेरे को माँ बाप को छोड़ देना हमेशा के लिए, माँ बाप की सेवा भी करना समय आने पर। अभी जीवन को भक्ति में लगा दो।
जब तुम्हारे माँ बाप सेवा की ऐसी असहाय अवस्था को महसूस करेंगे उस समय में चले जाना, अगर माँ बाप तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होते। बेस्ट है माँ बाप को भी बुला लेना, उनके लिए भी कमरे वगैरह की सब व्यवस्था है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, हम ले रहे हैं ना तेरे टेंशन तेरे माँ बाप का भी। बुला लेना उनको। बोले नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो तब तुम चले जाना। तब तक के लिए तो कम से कम भक्ति भक्ति कर लो, उनकी सेवा के लिए ही कर रहे हो तो फिर सेवा करना, उनकी कौन रोक रहा है। बोले नहीं नहीं वो दुखी हैं और वो चाहते हैं कि मैं बोला तो क्या लगता है शादी करके उनकी सेवा उनको सुखी कर देगा तुम। नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो इम्प्रैक्टिकल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपने तो की नहीं ना, आपकी तो हुई नहीं, इसलिए वो सुखी होंगे नहीं होंगे ये तो आप गप मार रहे हो एक प्रकार से। मैं बोला तो एक्सपीरियंस कर लेना फिर भाई, और क्या कर सकते। आखिर में वो बोले मैं फिर भी प्रयास करता हूँ प्रभु जी, आपने ऐसा बोला मैं प्रयास करता हूँ। प्रयास कर करके उसने 2-4 साल निकाले, आखिर में आज मुलाकात हुई उससे। तो एकदम से पहले बेचारे का चेहरा थोड़ा खिला खिला रहता था, अब एकदम से ऐसा जैसे सांप सूंघ गया हो, एकदम चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। मैं लग क्या भाई, शक्ल से तो ऐसा लग रहा है शादीशुदी हो गई तेरी। ऐसा लगता है जैसे 8-10 चप्पल खा करके आया सुबह सुबह, तो मुंह है कैसे लटका रहता है। मतलब क्या विचार है, शादीशुदी हो गई? बोले हाँ bro। एकदम से जोर से भी नहीं बोल रहा है, ऐसे गर्दन हिला रहा है, हाँ हो गई ब्रो। दुखी होकर के कह रहा है हो गई ब्रो। अजिन की शादी हो रखी है, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि धर्म पत्नियां साथ में ही बैठे रहते हैं कई बार। ऑप्शन ही कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं अभी। तो वो बेचारा एकदम से दुखी हो रहा है। मैं बोला चल कोई बात नहीं, माँ बाप के लिए तूने बलिदान किया, माँ बाप के लिए त्याग किया, माँ बाप तो खुश हो गए ना अब तेरे। तो एकदम से दुखी, प्रभु जी वो उनका भी पेट भर गया, वो भी दुखी हो गया, उनका भी पेट भर गया। तब मेरे को बड़ा दुख लगा, मैं बोला अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई फिर तो। बोले शुरुआत में तो बड़े खुश हुए थे, लेकिन अब उनको भी चांद तारे दिखा दिए उसने, अब उनका भी पेट भर गया। बोले अच्छा होता है, इससे अच्छा तो हमारा बालक शादी नहीं करता, तो अब इस झंझट में तो हम नहीं फंसते। अब बेचारे की ऐसी दुर्दशा है कि सब भूल गया, उसको कहते भूल गए राग रंग भूल गए हेकड़ी, तीन चीज याद रही नौन तेल लाकड़ी। मतलब अब क्या करूँ, बस जॉब ढूंढ रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ प्रभु जी, अब क्या करूँ बस ऐसे ही। मैं सोचा आज एकादशी है तो एकादशी के लिए कोई मंदिर ढूंढ रहा था कि कम से कम व्रत वाला कहीं प्रसाद मिल जाए। और यहाँ ना एकादशी का टेंशन होता है ना द्वादशी का टेंशन होता है। अरे बाबा तिथि का ही ज्ञान नहीं रहता कि कौन सी तिथि चल रही है, कब संडे आ रहा है, कब मंडे आ रहा है, रोज ही संडे रहते हैं। लोग तो इतने टेंशन में प्रतीक्षा करते हैं कब संडे आएगा, और अरे आफत आ गई है, मंडे आ गया फिर से इतना जल्दी, संडे इतना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन झूठा सुख है, समझना चाहिए। लेकिन फंस जाता ना आदमी तभी उसको समझ आती है। इसलिए कहते हैं, झूठा सुख ये समझ में आना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति वाला जो सुख है ना ये झूठा सुख है, इसमें नहीं फंसना चाहिए, इसके एल्योरमेंट में नहीं हमें खिंच जाना चाहिए। दूसरा झूठा दुख, झूठा दुख कौन सा है? बोले भक्ति के एक एक अंग का पालन करने पर जो मन में ऐसा लगता है ना, अरे 16 माला जब, अरे बाप रे बाप कैसे होगा, वो भी सुबह सुबह। प्रभु जी ऐसा नहीं तोड़ तोड़ करके कर लूंगा मैं लगे तो, नहीं भैया सुबह कर, सुबह सुबह एकदम से चल फिर के कर सकते हो, नहीं नहीं चल फिर के नहीं, बैठ जाना से 1 घंटा। 1 घंटा बैठना कितना दुखदायक लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने तलवार घुसा रहा है प्रहलाद महाराज की तरह, तू महामंत्र जप रहा है, ये ले एक तलवार, तूने कृष्ण नाम लिया चल तेरी गर्दन को काट देंगे, तूने कृष्ण नाम ले रहा है चल तेरे को पहाड़ से फेंक देंगे। ये कोई दुख नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन ऐसा लगता है कि बस मैं पहाड़ से फेंक दिया गया हूँ नीचे, एकदम से बहुत खाई में जाने वाला हूँ, इतना दुख लगता है। ऐसा लगता है अब मरा, अब मरा, अब मरा। 15 मिनट हो गए जब करते करते, बाप 45 मिनट और बैठना पड़ेगा। और ये प्रभु जी भी कहाँ से आके मर गया यहाँ, ये भी आज मंगल आरती में पहुंचना ही था, ये भी उठ के जा नहीं रहा है, और जब तक ये नहीं उठ के जा सकता मैं कैसे जाऊं। 1 घंटा जप करना बाप, ऐसा लगता है जैसे साक्षात नरक में डाल दिया हो, साक्षात नरक में डाल दिया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कष्ट है?
वास्तव में तो ऐसा कष्ट नहीं। मंगल आरती ऐसा लगता ओ, जैसे -30 डिग्री सेल्सियस में जाने वाला काम। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। रजाई में से निकलते समय ऐसा मर जाऊंगा, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, और टांगें तो लोहा बन जाएंगी, होल्ड ही नहीं होंगी, इतनी जकड़ जाएंगी रजाई में से बाहर निकलते ही। क्या होगा मेरा? वापस मंगल आरती से प्रभु जी लौट ही नहीं आ पाऊंगा, कल करेंगे आज नहीं। कितना बड़ा झूठे दुख की कल्पना मन में आ जाती है। मंदिर में चले जाएंगे, अरे बाप, मंदिर में चले जाएंगे, ना पैसा होगा ना धेला होगा। मंदिर में कभी, अरे लेमचूस भी नहीं खा पाएंगे लग रहा है। कैसे जीवन जिएंगे? मीठे की इच्छा होगी तो गुड़ कहाँ से लाएंगे? तीखे की इच्छा होगी तो हरी मिर्च कहाँ से लाएंगे? चलो बाकी सेव वगैरह, नमकीन के पैकेट, बालाजी के, बीकानेर के, वो सब चीजें तो चलो छोड़ दो, हरी मिर्च भी कैसे लेंगे? हरी मिर्च के लिए भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। भगवान के नाम का हरी मिर्च दे दे बाबा, तब जा करके शायद हरी मिर्च खा पाएंगे, तब जा करके शायद गुड़ खा पाएंगे। कैसे क्या होगा? अरे कुछ नहीं होता। बढ़िया मिठाई के डब्बे खाने को मिलते हैं भैया, ये देखो कितनी बढ़िया मिठाई है मेरे पास। ये, हाँ अभी ठीक है, 2 दिन से रखी हुई है वैसे ये। हाँ खुशबू आ रही है इसमें से, कोई चिंता की बात नहीं है। एक मिठाई का डब्बा पूरा। अरे एक नहीं, दो दो डब्बे हैं। ये देखो, देखो, ये तो पूरा भरा हुआ है। पहले वाले में से कोई आते जाते किसी ने मेरे सोने के बाद उसमें से एक आध निकाल लिया है और खा लिया है, लेकिन ये तो पूरा भरा हुआ है। आपको लग रहा होगा मैं एक ही दिखा रहा हूँ बार बार। ये दूसरा डब्बा भी है, दो दो डब्बे देखो भरे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, खाने पीने को बढ़िया मिलता है। लेकिन व्यक्ति को क्या लगता है, सिंगापुरी मेरे को मिठाई खिलाएगा, बाकी संसार तो मेरे को मिठाई नहीं खिला पाएगा। बम्बई में ही मिठाई खाने को मिलेगी, अमृतसर में ही मेरे को पतीसा खाने को मिल सकते, बाकी संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। और मैंने अगर नौकरी चाकरी छोड़ के अगर भक्ति को अपना लिया, पूरी तरह से जीवन अगर भक्ति में समर्पित कर दिया, भक्ति में ही सेवा करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से भगवत धाम मिलने वाला है। ओहो, हमारे माता पिता परिवारजन सब तुरंत मर जाएंगे बोले। कोई दाना उनको नहीं पूछने वाला, कोई पानी का नहीं पूछने वाला है। जैसे हमारे पैदा होने से पहले भी वो मर गए थे, हम ही जब जब से पैदा हुए तब से ही जिंदे रह पा रहे हैं वो हमारी वजह से। हम नहीं थे तब भी वो जिंदा थे, हम नहीं रहेंगे तो भी वो जिंदा रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा उठा पटक करने वाली बात नहीं है। सब व्यवस्थाएं भगवान बनाते हैं। मेरी माँ बीमार है पिछले 8-10 दिन से, हॉस्पिटलाइज है। उसका प्लेटलेट इतना गिर गया कि उसको ब्लड ब्लड सब चढ़ रहा है हॉस्पिटल में, सब चीजें ठीक है, वो ठीक हो गई। 8-10 दिन में बातचीत हुई, बोले बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो सब ठीक हो जाता है। थोड़ा सा भरोसा करना पड़ता है, लेकिन हम झूठा दुख मन में ऐसा बैठ जाता है, भक्ति करूंगा ओहो क्या हो जाएगा न जाने। सारी सृष्टि उथल पुथल, ऐसा लगता है मेरी वजह से वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा। ऐसा हम भी सोचते थे कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो भाई सारे नाते रिश्तेदार सब हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे राशन पानी लेकर। कोई नहीं चढ़ा। आए तो थे लेकिन चढ़ा कोई नहीं। उल्टा हम ही चढ़ गए और सब वापस चले गए बेचारे डर के मारे। कुछ नहीं हुआ, एक ही दिन में सब भगवान ने बड़ा अच्छा समाधान कर दिया। लेकिन हम यमदूत चढ़ रहे हैं सर पे आकर के, उनकी परवाह नहीं है। और संसार में बाकी चीजों की परवाह कर करके बैठ जाते हैं। झूठा दुख ऐसा दिमाग में बैठ गया है। अरे बड़े बड़े ऋषियों का पतन हो गया भैया, नारद जी ये वो दुनिया भर के ऋषियों को परीक्षा में भगवान ने झुका दिया। शंकर जी भी मोहिनी अवतार में पीछे बेचारे गिर पड़े। अब कैसी बात कर रहे हो, हम कहाँ चल पाएंगे? विश्वामित्र का क्या हाल हुआ, ऋषि श्रृंगी की क्या स्थिति रही। अरे माया को तुम नहीं जानते, ऐसा वैसा ये सब झूठे दिमाग में दुख ऐसे पैदा हो जाते, फायदा ही नहीं बोले जैसे कुछ करने का भक्ति। संसार में कमाई करने का बहुत बड़ा फायदा है फिर तो। वहां कोई नहीं दिख रहा है कि सब मर गए, कोई छाती पे रख के नहीं ले गया, एक भूसे का तिनका साथ में नहीं लेकर के गया, एक सुई का नोक साथ में नहीं लेकर के गया।
संसार में क्या लेकर के चला गया व्यक्ति? कोई संसार में व्यक्ति ने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया जिसके चलते हम संसारी क्रियाओं में एकदम से जी जान लगा देते हैं? इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय में कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए को कृष्ण के कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। मनुष्य को चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह 10 घंटे रोज पेट भरने में ना लगाए। विचार की बात है, कुत्ते बिल्ली भी 10 घंटे मेहनत नहीं करते पेट भरने। हम खाली जीविका निर्वाह करने के लिए, पेट भरने के लिए 10-10 घंटे काम करते हैं। क्या है उद्देश्य, प्रयोजन क्या है? खाली पेट भरना? अरे प्रयोजन कृष्ण का चिंतन बनाना पड़ेगा हमको, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चिंतन करते हुए मर जाते हो निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। ये बहुत बड़ी बात है आगे जो भगवान के स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। कुल मिलाकर के इसको हम थोड़ा कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें सीखना है कि हमें झूठे दुख में मन को नहीं भटकने देना है। ये वास्तविक सुख है और झूठे सुख में नहीं भटकने देना है। संसार का वास्तविक दुख है और भक्ति का वास्तविक सुख है। भक्ति को करना है, तपस्या को करना है, तपस्या ही वास्तविक सुख है। हम तपस्या को दुख मानते हैं और जीवन भक्ति से दूर ले जाते हैं। परिणाम में जीवन भर कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते और फिर अंत में कृष्ण का स्मरण की संभावना खत्म हो जाती है। फिर तो भगवत धाम भूल ही जाना चाहिए, सोच ही नहीं सकता व्यक्ति। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज बहुत समय हो गया, ध्यान नहीं दिया हमने, क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। आज प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, अब मंडे को ही आपसे मुलाकात करेंगे। बोलो भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।